Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 7 and the topic is airways. So last वीडियो में हमने वाटरवेज के बारे में डिस्कशन की थी जिसमें हमने दोनों तरीके के जो वाटरवेज हैं इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज इनको डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इस वीडियो में हम दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं जो कि एयरवेज है। इसका मतलब कि हवा के थ्रू हम ट्रेवल कर रहे हैं, एयर को इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आज की डेट में एयर ट्रेवल जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। मतलब कि अगर हमें बहुत जल्दी किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो उसके लिए बेस्ट सूटेड क्या रहेगा, एयर ट्रेवल, क्योंकि जो एरोप्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलते हैं और वो काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे आपने, अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। पूरा एक तरीके से इंश्योर किया जाता है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो, अच्छे से फील कर रहे हो, आपको खाने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। तो इस तरीके से जो कंफर्टेबल के मामले में अगर हम देखें तो एयरवेज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसके साथ एक स्टेटस एसोसिएटेड है कि हाँ भाई, अगर कोई एरोप्लेन में घूमता है तो उसको काफ़ी बड़ा माना जाता है, या उसको तो ऐसे माना जाता है कि अरे वाह वाह भाई, एरोप्लेन में घूमे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी आम जनता ऐसी है जो आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो इसको काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज़ माना जाता है। So it can cover very difficult terrain like high mountains, dreary deserts, dense forest and also long oceanic stretches with great ease. तो एयरवेज के मदद से क्या है, बहुत इजीली हाई माउंटेन्स, ड्रेयरी डेजर्ट, इन जैसी चीज़ों को पार किया जा सकता है। डिफिकल्ट टेरेन्स मतलब ऐसे टेरेन्स, ऐसे जोग्राफिकल लोकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको एक्सेस करना, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े आपको देखने मिलते हैं कि पहाड़ रहते हैं और बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं उन पे। अब ऐसी जगहों पे जाना, ऐसी जगहों पे रोड बनाना, रेलवेज बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, वाटरवेज तो यहाँ पे होगा ही नहीं, पहाड़ पे नदी के सहारे थोड़ी बोट लेके ऊपर जाओगे। अगर हमें स्लोप पे जाना है इस तरीके से तो या तो ट्रेन होगी या तो रोडवेज जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें जो है आसान नहीं है, रोडवेज एंड रेलवेज को स्टैब्लिश करना, यहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पहाड़ जैसी जगह पे आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या काम आता है, एयरवेज काम आता है कि भाई एयरवेज को कोई बहुत ऐसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच नहीं चाहिए ज़मीन पे बनाने के लिए। वो क्या करेगा, यहाँ से मान लो एयरप्लेन उड़ेगा और यहाँ पे उसको एक बस उतरने के लिए हेलीपैड, या फिर अगर हेलीकॉप्टर है तो हेलीपैड, नहीं तो जो एयरपोर्ट रहता है वो यहाँ पे चाहिए, ताकि इजीली ऊंची चोटी पे ही सही बट जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे आके लैंड हो सके। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम रोड और रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं करना पड़ेगा। तो आसान है दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले एयरवेज को यूज़ करना, डिफिकल्ट टेरेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी आसान है। ड्रियरी डेजर्ट मतलब, ड्रियरी का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डल है, बोरिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो डेजर्ट में देखा होगा आपने, रेत रहता है। अब रेत मतलब अगर आप उसमें पैर रखोगे तो वो अंदर, पैर अंदर धस जाता है। अब ऐसी जगह पे ट्रेन की पटरियां बिछाना आसान नहीं होगा, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। आप कैसे रेलवे ट्रैक बिछाओगे, अगर बिछाओगे तो उसके लिए नीचे एक सख्त बेस होना चाहिए जहाँ पे वो पटरियां टिक पाएं, बैठ पाएं। बट रेत में अगर आप डालोगे तो पटरियां धस जाएंगी। सिमिलरली अगर रोड बनाओगे रेत में तो वहां तो हवा चलती रहती है, आंधी आती रहती है। आपने रोड यहाँ बनाया है, कल यहाँ पे हवा उड़ उड़ के पूरे रोड को कवर कर लेगी रेत से, और फिर अगले दिन आप आके ढूंढते रहोगे कि भाई रोड बनाया था, रोड कहाँ गया, वो तो रेत के अंदर दब गया। तो रोड बनाना, रेलवेज बनाना, ये डेजर्ट वाले इलाके में भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है, जो एरोप्लेन्स हैं वो काम आते हैं। डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस, अब जब घने जंगल होते हैं उनके थ्रू भी रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज के थ्रू जाना आसान नहीं है। तो अगेन यहाँ पे किसका रोल आता है, एयरवेज का। एयरवेज के थ्रू हम घने घने जंगलों को इजीली पार कर सकते हैं। मतलब कि मान लो ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है और बीच में क्या है, बहुत घने जंगल हैं। अब हमें इस प्लेस से, ए प्लेस से बी पे जाना है।
तो अगर हम रोडवेज एंड रेलवेज के थ्रू जाएंगे तो हमें इस जंगल के बीच से होके जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें ये जो जंगल है, घना जंगल, उसको काटना पड़ेगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते। सो व्हाट वी कैन डू, हम एयरवेज का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ से ए प्लेस से एरोप्लेन लेंगे और उड़ेंगे, और इस पूरे फॉरेस्ट को जंप करके किस पे पहुंच जाएंगे, बी पे। तो इससे क्या होगा, जो घने जंगल है उनको नुकसान भी नहीं होगा, और इजीली, काफी तेजी से घने जंगलों को पार किया जा सकेगा। ओशियनिक स्ट्रेचेस, जो बहुत बड़े बड़े समुद्र रहते हैं, उनको पार करना इतना आसान नहीं है। इवन अगर आप सोचो कि वाटरवेज के थ्रू हम बड़े बड़े रूट्स को पार कर लेंगे तो हो जाता है, वाटरवेज के थ्रू ओशियंस में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है वाटरवेज का सफ़र। कोई तूफान आ गया है ना, पानी की लहरें हैं, चेंज हो सकती है, कोई तूफान आ सकता है, जहाज डूब सकता है। तो इस केस में अगेन ज़्यादा सूटेबल क्या है, अगर बहुत दूर जाना है ओशन को ट्रेवल करके, तो उससे बेटर है आप क्या करो, एयरवेज का इस्तेमाल करो। आप शिप के थ्रू मत जाओ, बल्कि आप क्या करो, एयरवेज का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि काफ़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, जल्दी पहुंचा जा सकता है, और जो प्रॉब्लम्स आती है वाटरवेज में वो भी नहीं आएंगी। सो एयरवेज जो है वो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिफिकल्ट टेरेन्स को इजीली पार कर सकता है, बड़े बड़े माउंटेन्स, डेजर्ट, बड़े बड़े जो घने जंगल रहते हैं, बड़े बड़े ओशंस, इन सारी चीज़ों को आसानी से एयरवेज के थ्रू पार किया जा सकता है। Think of the northeastern part of the country, marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequent floods and international frontiers, etc., in the absence of air transport. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, मतलब कि जो हमारी स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मतलब हमारी जो पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये वाला पूरा एरिया, इसके बारे में आप सोच के देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत घने घने जंगल हैं, बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ी इलाका है ये पूरा। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से नदियां बह रही हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड है, अलग है, टूटा हुआ है एक दूसरे से। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्लेन ज़मीन देखने मिलेगी, कहीं पे छोटे पहाड़ है, कहीं पे बड़े पहाड़ है, कहीं पहाड़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, कहीं नदियाँ हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस छोटी सी जगह पे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं बेसिकली। तो उनकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रेलवेज एंड रोडवेज को डेवलप करना। तो सोचो, अगर इस जगह पे, अगर हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर यहाँ पे एयरवेज ना हो तो क्या होगा। और ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेट्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं। इंटरनेशनल फ्रंटियर्स मतलब इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये इनकी बाउंड्री दूसरे देशों के साथ टच हो रही है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एयरवेज की सुविधा नहीं होगी तो क्या होगा, हम कभी इन हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो हमारे ऊपर साइड से चाइना, म्यांमार या जो दूसरे देश हैं, अगर वो हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे या फिर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें, उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें हमारे सोल्जर्स को वहाँ पे लगाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। बट लड़ेंगे कैसे, सोल्जर्स वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, इतना डिफिकल्ट टेरेन है, कैसे किया जाएगा। अगर रोड के थ्रू सोचेंगे, रेलवेज के थ्रू सोचेंगे, तो एकदम एंड हिस्से ऐसे हैं जहाँ रोड्स हैं ही नहीं, जहाँ रोड से पहुंचा ही नहीं जा सकता, ऐसी भी जगहें हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एयरवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके थ्रू हमें इधर से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ताकि हम एक्सट्रीम पार्ट्स तक जा सके और अपने देश की सुरक्षा कर सके। इसके साथ साथ अगर यहाँ की डेवलपमेंट हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग डेवलप करें, ये जो पूरा एरिया है डेवलप करें, उसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे रेलवेज तो बन नहीं सकते, यहाँ पे रोडवेज बहुत अच्छे नहीं बन सकते। तो क्या किया जाए जिससे कि जो यहाँ का व्यापार है, यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, वो ठप ना हो। यहाँ पे इजीली लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इजीली लोग अपने सामान को बेच सके। कैसे किया जाएगा, अगेन एयरवेज। तो एयरवेज इन सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाता है। अगर यहाँ पे एयरवेज नहीं होंगे, अगर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयरवेज नहीं होते, तो वो जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, वो हमसे कट जाता, वो हमसे अलग हो जाता, वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, और वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, और हमेशा वो लोग एक खतरे में रहते। और यहाँ पे जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ हैं बहुत सारी, तो इन सारी चीज़ों के साथ खतरा किसका आता है, फ्लड्स का। बहुत ज़्यादा जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो आते हैं।
भूकंप आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। तो अगर हमें अपने लोगों को बचाना है, अगर कोई आपदा आ चुकी है, कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, मान लो कहीं बाढ़ आ गई है, अब उस केस में हमें लोगों की मदद करनी होगी। अब मदद कैसे करेंगे, सब कुछ तो टूटा पड़ा है, मान लो बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ में हम कैसे सोचेंगे कि रोड के थ्रू चले जाएं या ट्रेन के थ्रू चले जाएं, वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं है उन चीजों का। तो वहां पे अगेन क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, एयरवेज का। एयरवेज की मदद से हम इजीली एक जो कोना है देश का उससे दूसरे कोने पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उन तक खाना पहुंचा सकते हैं, उन तक जो ज़रूरी रिसोर्सेज है वो पहुंचा सकते हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एयरवेज जो है वो एक तरीके से कनेक्टिंग डॉट बन चुका है, एक तरीके से एक जरिया बन चुका है जो कि हमें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ रहा है। सिमिलरली दूसरे जो डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जैसे डेजर्ट हो गए, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, जो हमारे हिमालयाज हैं, उन जगहों को भी एक तरीके से एयरवेज जोड़ने का काम करता है। वहां पे भी जैसे आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है लास्ट में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाई जाती है। तो उस केस में क्या है, लोगों की जान कैसे बच पाई, ओनली बिकॉज ऑफ एयरवेज। कोई और जरिया नहीं था लोगों की जान बचाने का। तो एयरवेज जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। तो एयर ट्रैवल की मदद से अब ये जो इलाके हैं वो आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं, वहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता है। Pawan Hans Helicopters Limited provides helicopter services to oil and natural gas corporations in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले समझते हैं ऑफशोर ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑफशोर ऑपरेशंस मतलब कि जैसे एक्सप्लोर करना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को क्या करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है कि भाई कौन सी ऐसी दूसरी जगह है जहां से ऑयल निकाला जा सकता है भाई, और नए तेल के कुएं ढूंढने हैं, नए जो गैस रिजर्व्स हैं वो ढूंढने हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना कि भाई देश के और किस किस कोने में हमें ऑयल रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर डिफिकल्ट टेरेन तक इनको अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस पहुंचाने हैं तो उसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, एयरवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस को हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये इनको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस जो हैं उनको हेलीकॉप्टर्स के थ्रू मदद कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये जो कॉरपोरेशंस है वो अपने सामान को, मतलब ऑयल को, नेचुरल गैस को दूसरे जगहों तक पहुंचा सके, डिफिकल्ट टेरेन्स तक पहुंचा सके। इसके साथ साथ ऑफशोर ऑपरेशंस कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, रिसर्च कर सकें, है ना। अगर कोई दूसरी जगह उनको ऑफिस खोलना है, रिसर्च करनी है, तो वहां पे जा सकें। तो कैसे होगा, हेलीकॉप्टर्स की मदद से। मान लो अगर कोई ऑयल कॉरपोरेशन है, उसको जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में जाके एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेन एंड रोडवेज के थ्रू वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, है ना। पहाड़ की चोटी पे जाना, पहाड़ के एकदम एक्सट्रीम पार्ट तक जाना रोडवेज एंड रेलवेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो अगेन ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज एयरवेज। तो मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कंपनीज हैं जो कि एयरवेज को ऑपरेट कर रही हैं, मतलब कि जो हमारे देश में एयरवेज को बढ़ा रही हैं, और जिनकी वजह से काफ़ी सारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको मदद मिल रही है। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। अब जब चैप्टर में शुरुआती में हमने डिस्कस किया था कि भाई अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बीच में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि भाई एयरवेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो सस्ता नहीं है। मतलब कि एक आम आदमी के लिए एरोप्लेन में ट्रैवल करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महंगा होता है, काफ़ी हज़ारों की एक बंदे की टिकट आती है। तो हम लोग नहीं सोच सकते आसानी से ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन। हमें लगता है कि भाई अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम पहले ही प्लान करके चलेंगे कि भाई चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए बट हम ट्रेन के थ्रू ही जाएंगे या बस से चले जाएंगे। तो एरोप्लेन के बारे में हम नहीं सोचते। तो आम आदमी के लिए एयर ट्रैवल करना आसान नहीं है, उसके रीच में ही नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा है ये चीज़। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। बट देखो अब भी हमने दिक्कतें डिस्कस की कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या क्या दिक्कतें हैं, और अगर वहाँ पे एयर ट्रैवल नहीं होगा तो वो जो हिस्सा है वो डेवलप नहीं कर पाएगा और वो हमसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन what has been done is that special provisions are made so that even the common people can travel through air or can make use of air transportation so that they can easily
go from one place to another, they can transport their goods from one place to another, and they can lead a better life or a normal life. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं उनको थोड़ा ईज ऑफ करने के लिए वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं इस तरीके से कि भाई आम आदमी भी एयर ट्रेवल कर सके और अपने नॉर्मल काम कर सके। बट बाकी हमारे जो देश के हिस्से हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आज भी कॉमन पीपल जो है आसानी से एयर ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि एयरवेज क्या है। भाई आपको पता ही होगा, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, बट हाँ हमने इसके थोड़ा सा और डिटेल में समझा कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में दिक्कतें आती हैं और कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करते हैं एयरवेज, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हर एक जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना उसके अपने अपने फायदे हैं। कुछ चीज़ों में वो अच्छा होगा, कुछ चीज़ों में वो बुरा होगा। जैसे एयरवेज की हम बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत फास्टेस्ट है, कुछ घंटों में वो आपको एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकता है। रोडवेज और रेलवेज के थ्रू क्या सीन है कि भाई अगर हमें अपने देश के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जाना है तो कई बार दिन लग जाते हैं, 2-2 3-3 दिन हमें ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा पाते हैं। बट एयरवेज क्या कर रहा है, एक देश से दूसरे देश मिनटों में घंटों में पहुंचा दे रहा है। तो बहुत फास्ट है एयरवेज, प्लस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट इसका नुकसान क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, आम आदमी की रीच से दूर है। अगेन इसका दूसरा अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा बताऊं कि भाई ये जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऐसी जगह हैं जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, वहां तक भी एयरवेज की मदद से पहुंचा जा सकता है। डिज़ास्टर्स में लोगों को बचाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे जो हमारे इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एयरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन हर चीज़ के अपने फ़ायदे एंड नुकसान हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि एयरवेज किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और क्या वो हमारी इकॉनमी में रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये और ज़्यादा स्पेशल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।